हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गौतम एंड वेलकम टू गीतांजलि पाठशाला। तो अभी हम अपना पहला पैराग्राफ जो कि मैक्स वेबर के ऊपर है उसे अभी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो पैराग्राफ को सॉल्व स्टार्ट करने से पहले पहले हम एक बार ज़रा क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं उनके हम एक बार नज़र मार लेते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू पैसेज वट वाज ए की चैलेंज वेबर फेस्ड इन मेकिंग सोशियोलॉजी ऑब्जेक्टिव एंड सिस्टमेटिक। ठीक है, तो इसमें आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं। द लैक ऑफ हिस्टोरिकल डेटा अवेलेबल फॉर द सोशियोलॉजिकल स्टडी, द इनहेरेंटली chaotic एंड सब्जेक्टिव नेचर ऑफ हिस्टोरिकल एंड सोशल रियलिटी, द अनविलिंगनेस ऑफ सोशियोलॉजिस्ट टू अडॉप्ट टू साइंटिफिक मेथड्स एंड द डिफिकल्टी इन अप्लाइंग मैथमेटिकल मॉडल टू सोशल फिनोमिना। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलते हैं, वट इज़ द पर्पज ऑफ वेबर प्योर टाइप एज डिस्क्राइब्ड इन द पैसेज। और ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, टू परफेक्टली डिस्क्राइब एवरी इंस्टेंस ऑफ ए सोशल फिनोमिना, to provide a unified analytical construct to defining the general and logically consistent features of a phenomena, to predict future social events with a scientific accuracy, to categorize societies based on their level of development. Question third क्या बोल रहा है, according to Weber's pure type of capitalism की बात कर रहे हैं, which of the following is not a defining attribute। तो नॉट पे आपको ध्यान देना है कि आपसे मिस ना हो जाए कि यस कि नोट तो नहीं दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं, परस्यूट ऑफ प्रॉफिट एज ए सोल ऑब्जेक्टिव। सेकंड ऑप्शन क्या है, गवर्नमेंट रेगुलेशन ऑफ मार्केट्स टू इंश्योर फेयरनेस। थर्ड ऑप्शन क्या है, प्राइवेट ओनरशिप ऑफ ऑल पोटेंशियल मीन्स ऑफ प्रॉफिट। और अगला क्या है, कंपटीशन बिटवीन कंपनीज। क्वेश्चन फोर क्या है, वट इज़ द वैल्यू ऑफ प्योर टाइप इवन दो नो रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल परफेक्टली मैचेस इट। ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं, it allows for subjective interpretation of historical events, it provides a basis for objectivity comparing different instances of a phenomena and measuring changes over time. Option C क्या है, it serves as a definitive historical record of social phenomena, it eliminates the need of further sociological research। ठीक है, तो ये आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं। क्वेश्चन फिफ्थ क्या पूछता है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ पैसेज विच ऑफ वर्ड इज क्लोजेस्ट एंटोनियम पूछा है आपको यहाँ पे, टू यूनिफाइड एज इट इज यूज्ड इन डिस्क्राइब द प्योर टाइप। ठीक है, प्योर टाइप को डिस्क्राइब करने के लिए यूनिफाइड का यूज़ किया गया है पैसेज में, तो उसका क्लोजेस्ट एंटोनियम कौन सा है इन ऑप्शंस में से। ऑप्शन क्या है, सिंथेसाइज, कंसिस्टेंट, डिस्परेट और एनालिटिकल। ठीक है, तो अभी हम पहले पैसेज पे जाते हैं, पैसेज में क्या बोलता है। लेट्स रीड द पैसेज। ठीक है, तो पैसेज क्या है, मैक्स वेबर एम टू मेक सोशियोलॉजी ऑब्जेक्टिव एंड सिस्टमेटिक लाइक द नेचुरल साइंसेज, दिस वाज ए चैलेंज सिंस हिस्टोरिकल एंड सोशल रियलिटी, the subject matter of sociology is inherently chaotic and dependent on individual, possibly idiosyncratic or irrational events and on the subjective interpretation of those events by the contemporary and the subsequent societies and by historians and sociologists. The research and analysis methods of natural sciences would not have worked in sociology. Therefore, he created a conceptual tool called pure type। ठीक है, तो यहाँ तक क्या बात हुई है, वेबर जो है सोशियोलॉजी को ऑब्जेक्टिव बनाना चाह रहा है और सिस्टमेटिक भी बनाना चाह रहा है। ठीक है, नेचुरल साइंसेस की तरह। दिस वाज ए चैलेंज, ये चैलेंज था। सिंस हिस्टोरिकल एंड सोशल रियलिटी द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी इज इनहेरेंटली क्योटिक। ठीक है, अब ये चैलेंज क्यों था, क्योंकि सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी के जो सब्जेक्ट मैटर है ना वो इनहेरेंटली क्योटिक है और इंडिविजुअल पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, पॉसिबली इडियोसिंक्रेटिक और इरेशनल भी होते हैं। ठीक है, ऐसा वेबर बोल रहे हैं। इवेंट्स एंड idiosyncratical events and on subjective interpretation, और subjective interpretation भी होती है of those events by the contemporary and subsequent societies। सोसाइटी उन इवेंट्स को कैसे इंटरप्रेट करती है, ठीक है, और हिस्टोरियन उन इवेंट्स को कैसे इंटरप्रेट करते हैं और सोशियोलॉजिस्ट उन इवेंट्स को कैसे इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली सोशियोलॉजी को सब ऑब्जेक्टिव और सिस्टमेटिक बनाने में चैलेंज क्या था कि वहाँ पे सब्जेक्ट मैटर जो है केओटिक है। ठीक है, और सब्जेक्टिविटी थी उसके अंदर कि हर कोई अपने तरीके से इंटरप्रेट कर रहा है, हिस्टोरियन अलग इंटरप्रेट कर रहे हैं, सोशियोलॉजिस्ट अलग तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं। तो ये पहले पैसेज का है। अब आपका पहला क्वेश्चन भी यही था, अगर आप अपना पहला क्वेश्चन देखेंगे, अकॉर्डिंग टू पैसेज वट वाज ए की चैलेंज वेबर फेस्ड इन मेकिंग सोशियोलॉजी ऑब्जेक्टिव एंड सिस्टमेटिक। ठीक है, तो यहाँ पे ही हमारे पैराग्राफ में ही सब्जेक्टिविटी का उसको आंसर लिखा हुआ है कि ठीक है सब्जेक्टिविटी एक चैलेंज थी। ठीक है, अब देखते हैं कि ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, द लैक ऑफ हिस्टोरिकल डेटा अवेलेबल फॉर द सोशियोलॉजिकल स्टडी। यहाँ पे लैक ऑफ हिस्टोरिकल डेटा की तो कहीं बात नहीं की गई थी कि हिस्टोरिकल डेटा नहीं है। ठीक है, ऐसा तो नहीं था। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ रॉन्ग। ऑप्शन सी देखते हैं,
द अनविलिंगनेस ऑफ सोशियोलॉजिस्ट टू अडॉप्ट टू साइंटिफिक मेथड, ठीक है। अब ऐसे भी यहाँ पे कहीं बात नहीं की गई थी कि सोशियोलॉजिस्ट जो हैं साइंटिफिक मेथड्स को अडॉप्ट नहीं करना चाह रहे थे, ठीक है, ठीक है, क्योंकि नेचुरल साइंसेस में तो ऐसे मेथड्स थे, बट ऐसा नहीं बोला गया यहाँ पे कहीं पे भी कि सोशियोलॉजिस्ट जो हैं साइंटिफिक मेथड्स को अडॉप्ट नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन सी इज़ ऑल्सो रॉन्ग। ऑप्शन डी देखते हैं, द डिफिकल्टी इन अप्लाइंग मैथमेटिकल मॉडल टू सोशियोलॉजिकल फिनोमिना। अब ये मैथमेटिकल मॉडल की यहाँ पे ऊपर बात ही नहीं की गई है, ठीक है। अभी हम आगे पैसेज में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे भी कहीं ऐसे मैथमेटिकल मॉडल की बात नहीं की गई थी। तो ठीक है, तो ऑप्शन डी भी आपका रॉन्ग है। ऑप्शन बी देखते हैं, द इनहेरेंटली केओटिक एंड सब्जेक्टिव नेचर ऑफ हिस्टोरिकल एंड सोशल रियलिटी, ठीक है। अब यही आपको यहाँ पे दिखाई देगा, द इनहेरेंट केओटिक एंड द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी इज इनहेरेंटली केओटिक एंड डिपेंडेंट ऑन इंडिविजुअल। ये उसका नेचर बताया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। द इनहेरेंटली केओटिक एंड सब्जेक्टिव नेचर ऑफ हिस्टोरिकल एंड सोशल रियलिटी। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे एक्चुअली करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन पे जाके देख, तो अभी हम आगे पैराग्राफ को पढ़ते हैं कि आगे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। द रिसर्च एंड एनालिसिस मेथड्स ऑफ नेचुरल साइंटिस्ट वुड नॉट हैव वर्कड इन सोशियोलॉजी, ठीक है। ये थोड़ी सी ऊपर भी बात हुई थी। देयरफॉर ही क्रिएटेड ए कंसेप्चुअल टूल कॉल्ड प्योर टाइप। अब वेबर ने सोशियोलॉजी के लिए एक टूल क्रिएट किया, प्योर टाइप जिसको बोला उसने, ठीक है, जिसको बोलते हैं कि प्योर टाइप, ठीक है। अब प्योर टाइप है क्या? द प्योर टाइप इज फाउंड बाय सिंथेसाइजिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स and elements of many real world manifestation of a particular phenomena into unified analytical construct that define the general and logically consistent feature of phenomena, ठीक है। तो अभी आपको थोड़ा, अगर आपको ध्यान होगा कि जैसे हमने क्वेश्चंस को पहले पढ़ा था, तो ये जो तो यहाँ पे जो यूनिफाइड है ना, यूनिफाइड को जैसे यूज़ किया, इसका हमसे एंटोनियम भी पूछा गया है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में, ठीक है। तो यहाँ पे वेबर ने प्योर टाइप को डिफाइन किया हुआ है। प्योर टाइप क्या होता है? Pure type is formed by synthesizing the characteristic and elements of many real world manifestation of a particular phenomena, ठीक है। कोई भी एक सोशियोलॉजिकल फिनोमिना है ना, जैसे कि सुसाइड है, ठीक है, या सुसाइड बोल सकते हो, सुसाइड इज सोशियोलॉजिकल फिनोमिना, या फिर आप ये बोल सकते हो मैरिज एक सोशियोलॉजिकल फिनोमिना है, ठीक है। तो उसके जो डिफरेंट रियल वर्ल्ड मैनिफेस्टेशन है ना, कि अलग अलग जगह शादी कैसे होती है या क्या क्या उसके एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो उसमें यूनिफिकेशन, तो शादी के जो यूनिफाइड कैरेक्टरिस्टिक है ना अराउंड द ग्लोब, उन सबको लेके एक लॉजिकली, उन सबको लेके उसने उस मैरिज के प्योर टाइप को या किसी भी एक सोशल फिनोमिना के प्योर टाइप को डिफाइन किया था, ठीक है ना। डिफाइन ए जनरल एंड लॉजिकली कंसिस्टेंट फीचर्स ऑफ दैट फिनोमिना, उसके जो लॉजिकली और जनरली कंसिस्टेंट फीचर है, ठीक है, मैरिज के, कि यार लड़के और लड़की की शादी होती है, तो इस तरीके के जनरल फीचर को लेके उसने प्योर टाइप को डिफाइन किया था। ऐसा उसने कुछ प्योर टाइप ऐसा कुछ बनाया था, ठीक है। बट ये हमारा काम नहीं है, दिस इज ए इंग्लिश पैराग्राफ, ठीक है। तो हम आगे पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल वेबर स्टडीड कैपिटलिज्म, ठीक है। तो वेबर ने कैपिटलिज्म को स्टडी किया था एंड इंटीग्रेटेड द डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ दिस इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है। उसके जो अलग अलग फीचर थे कैपिटलिज्म के, उसको इंटीग्रेट किया अक्रॉस कल्चर, डिफरेंट कल्चर्स में, एंड टाइम पीरियड्स टू क्रिएट प्योर टाइप, ठीक है। अक्रॉस डिफरेंट कल्चर और अलग अलग टाइम पे, ठीक है, उसको अलग अलग टाइम पे जो भी फीचर्स थे, जो कि यूनिफाइड फीचर्स थे कैपिटलिज्म पे, उनको लेके उसने प्योर टाइप एक चीज़ बनाई, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस प्योर टाइप द एट्रीब्यूट्स ऑफ कैपिटलिज्म आर परस्यूट ऑफ प्रॉफिट एज ए सोल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। उसके हिसाब से कौन से एट्रीब्यूट हैं कि प्रॉफिट एक सोल ऑब्जेक्टिव है कैपिटलिज्म का, ठीक है। एक तो ये एट्रीब्यूट है। अगला एट्रीब्यूट क्या है? प्राइवेट ओनरशिप ऑफ ऑल पोटेंशियल मीन्स ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। मीन्स ऑफ प्रॉफिट की प्राइवेट ओनरशिप है। कंपटीशन बिटवीन कंपनीज एंड द लाइसे फेयर गवर्नमेंट, ठीक है, दैट डज नॉट इंटरफेयर विद द फ्री मार्केट। लेजे फेयर गवर्नमेंट में जो कि फ्री मार्केट के साथ इंटरफेयर नहीं करती है, ठीक है। और क्या थी कैरेक्टरिस्टिक? प्राइवेट ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट बनाने के जो मेथड्स हैं उनकी प्राइवेट ओनरशिप होगी, जैसे कि लैंड है, ठीक है, या बिल्डिंग है, बिल्डिंग को आप रेंट कर सकते हो, इस तरीके की कुछ बात हो रही है। कंपटीशन बिटवीन कंपनीज जो भी हैं, जितनी भी कंपनीज हैं काम कर रही हैं, ये जैसे गीतांजलि पाठशाला है, ये कोई भी दूसरा इंस्टीट्यूट है, ठीक है, तो उनके बीच में कंपटीशन होगा, ठीक है। ये सब कैरेक्टरिस्टिक थे जो कि डिफाइन, उन्होंने वेबर ने इनको लिया और इनको इकट्ठा किया और उनसे उन्होंने एक एलिमेंट बनाया जिसको बोलता है प्योर टाइप, ठीक है, कि ये प्योर टाइप ऑफ कैपिटलिज्म का ये प्योर टाइप है, ठीक है, ऐसा बोला वेबर ने, ठीक है। अब आगे देखते हैं। द प्योर टाइप इज नॉट मेंट टू डिस्क्राइब ऑल द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी वन इंस्टेंस ऑफ फिनोमिना, ठीक है। इसका प्योर टाइप का काम ये नहीं था कि किसी भी
एक इंस्टेंस को लेके कि अगर कैपिटलिज्म की हम इंडिया में बात कर रहे हैं या हम कैपिटलिज्म की यूएस में बात कर रहे हैं, तो यूएस में कैपिटलिज्म में जो भी चीज़ें हैं उसे उसकी सब चीज़ें पता चल जाएगी। इसका ये काम नहीं था, इस लाइन का ये मतलब है। मोर ओवर नो सिंगल इंस्टेंस फुली एडहेयर टू दी प्योर टाइप। और कोई भी जो इंस्टेंस है ना, जैसे अगर यूएस में कैपिटलिज्म है तो उस प्योर टाइप के सारे एलिमेंट को भी एडहेयर नहीं करेगा, ठीक है। हो सकता है कुछ एलिमेंट को, बहुत सारे एलिमेंट को एडहेयर करेगा, कुछ एलिमेंट उससे गायब होंगे, ठीक है। जैसे हो सकता है कि किसी जगह पे कैपिटलिज्म हो लेकिन वहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप ना हो, ठीक है। जैसे कि चाइना है, तो चाइना में लोग बोलते हैं कि कैपिटलिज्म है, लेकिन अगर मार्केट में बोलें, वहाँ की मार्केट को बोलेंगे तो क्योंकि यार कैपिटलिस्ट मार्केट है, लेकिन वहाँ पे स्टेट का बहुत कंट्रोल रहता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे ऐसे नहीं रहती हैं, ठीक है। ये बस आपको समझाने के लिए, अदरवाइज दिस पैराग्राफ इज इंग्लिश पैराग्राफ। द प्रेजेंट डे यूनाइटेड स्टेट इज रिगार्डेड एज द मोस्ट कैपिटलिस्ट नेशन इन द वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट इज द मोस्ट कैपिटलिस्ट नेशन इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। हाउएवर इट टू डेविएट्स सिग्निफिकेंटली फ्रॉम वेबर प्योर टाइप, जो कि हम पहले बात कर रहे थे कि ठीक है कि जबकि हम यूएस को सबसे ज़्यादा कैपिटलिस्ट कंट्री मानते हैं, बट वो भी वेबर के प्योर टाइप से थोड़ा अलग है, उसे डिफ्रेंशिएट करता है। फॉर एग्जाम्पल, द कंट्री हैज़ मैनी मार्केट्स दैट आर डोमिनेटेड बाय सिंगल लार्ज कंपनी एंड हैंस आर नॉट कॉम्पिटिटिव, ठीक है। अब क्या है कि यूएस में ऐसे बहुत सारी मार्केट्स हैं, इनका कहना है कि बहुत सारी ऐसी मार्केट्स हैं, ऐसा पर्टिकुलर एग्जांपल अभी हमारे पास नहीं है, बट वहाँ पे कुछ ऐसी मार्केट्स हैं कि जो कि सिंगल एक लार्ज कंपनी जिसे डोमिनेट करती है, ठीक है। और वहाँ पे कंपटीशन नहीं है उसको, इसलिए वहाँ पे कंपटीशन नहीं है, तो वो प्योर टाइप के ये एलिमेंट तो वहाँ से गायब हो गया है ना। तो आगे क्या लिखता है, द वैल्यू ऑफ प्योर टाइप ऑफ कैपिटलिज्म दैट इट डिफाइंस द फीचर ऑन विच द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ वेरियस कंट्री मे बी ऑब्जेक्टिवली कंपेयर्ड on the changes in the economic system of a country over time may be objectively measured, ठीक है। अब ये क्या बोलता है, ये प्योर टाइप की जो वैल्यू जो है ना, प्योर टाइप का क्या काम है, ठीक है। जो प्योर टाइप जो वेबर ने जो डिफाइन किया था उसका क्या काम है कि जिसके जो फीचर जो है ना प्योर टाइप के, वो किसी भी जो डिफरेंट कंट्रीज है ना, उन कोई भी अलग अलग कंट्रीज हैं उनके इकोनॉमिक सिस्टम को, ठीक है ना, अगर दो कंट्री के इकोनॉमिक सिस्टम को कंपेयर करना है तो उनको ऑब्जेक्टिवली कंपेयर किया जा सकता है, ठीक है, कि ताकि उनको थोड़ा सा ऑब्जेक्टिवली कंपेयर किया जा सके। एंड ऑन विच द चेंजेस इन द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ ए कंट्री ओवर टाइम मे बी ऑब्जेक्टिवली मेजर्ड, या फिर कोई एक कंट्री है उसके इकोनॉमिक सिस्टम में जो ओवर द टाइम जो चेंजेस आए हैं उनको ऑब्जेक्टिवली मेजर किया जा सके, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पैराग्राफ खत्म हो रहा है। तो होपफुली आपको थोड़ा कुछ क्लैरिटी आ गई होगी। थोड़ा सा डिफिकल्ट पैराग्राफ लग सकता है आपको क्योंकि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, ठीक है। अभी हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था, ठीक है। अब हम बाकी क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे आंसर्स आते हैं उनके। तो क्वेश्चन 2 क्या बोलता है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ वेबर प्योर टाइप एज डिस्क्राइब्ड इन द पैसेज, ठीक है। हमें प्योर टाइप का पर्पस देखना है। अब यहाँ पे हमने देखा था कि प्योर टाइप बना कैसे है, जो कि हमें यहाँ पे दिया हुआ था प्योर टाइप की डेफिनेशन, ठीक है। अब क्या, फॉर एग्जांपल वेबर स्टडी कैपिटलिज्म, अब ठीक है, अब इसने कि ठीक है कैपिटलिज्म को ऐसे स्टडी किया था। अब प्योर टाइप इज नॉट मेंट टू डिस्क्राइब द ऑल द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वन इंस्टेंट ऑफ फिनोमेना मोर ओवर नो सिंगल इंस्टेंस, ठीक है। तो किसी एक सिंगल इंस्टेंस को भी बताने के लिए प्योर टाइप नहीं यूज़ हुआ था, ठीक है। देखने के ऑप्शन क्या दिया, टू परफेक्टली डिस्क्राइब एवरी इंस्टेंस ऑफ ए सोशल फिनोमेना, ठीक है। अब यहीं पे आपको दिया हुआ है कि नो सिंगल इंस्टेंस ऑफ फिली एडहेयर टू द प्योर टाइप, ठीक है। द प्योर टाइप इज नॉट मेंट टू डिस्क्राइब ऑल द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी वन इंस्टेंस ऑफ ए फिनोमेना, ठीक है। तो इस लाइन को पढ़ेंगे तो आपका ऑप्शन ए गलत हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन ए क्या बोलता है, टू परफेक्टली डिस्क्राइब एवरी इंस्टेंस ऑफ ए सोशल फिनोमेना, जो कि इस लाइन के साथ मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन सी देखते हैं, टू प्रिडिक्ट फ्यूचर सोशल इवेंट विद साइंटिफिक एक्यूरेसी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप लास्ट में जाएंगे तो यहाँ पे इकोनॉमिक सिस्टम की जो बात हुई थी, ऑन विच द चेंजेस इन इकोनॉमिक सिस्टम ओवर ए टाइम मे बी ऑब्जेक्टिवली मेजर, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिवली मेजर करने की बात हुई, लेकिन साइंटिफिक एक्यूरेसी की यहाँ पे बात नहीं हुई थी यहाँ पे, ठीक है ना। टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर सोशल इवेंट विद ए साइंटिफिक एक्यूरेसी की बात नहीं हुई, तो ऑप्शन सी आपका गलत है, ठीक है। ये आपको इकोनॉमिक्स में से एग्जाम्पल देके बताया था, बट ये प्योर टाइप के लिए ही बोली गई है ये चीज़। टू कैटेगराइज सोसाइटीज बेस्ड ऑन देयर लेवल ऑफ डेवलपमेंट। अब ये लेवल ऑफ डेवलपमेंट की आपको ध्यान होगा, अगर आपको पैराग्राफ पूरा देखेंगे ना तो यहाँ पे लेवल ऑफ डेवलपमेंट की ही कहीं बात नहीं की गई है ऐसे, ठीक है। तो कि सोसाइटी को कैसे कैरेक्टराइज किया जाना है ऐसे भी कहीं बात नहीं की, तो ऑप्शन डी भी आपका करेक्ट है, इनकरेक्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन बी देखते हैं, टू प्रोवाइड यूनिफाइड एनालिटिकल कंस्ट्रक्ट डिफाइनिंग द जनरल एंड लॉजिकली कंसिस्टेंट फीचर ऑफ ए फिनोमेना, ठीक है। अब ये लाइन आपने कहीं पढ़ी है यहाँ पे पैसेज में, आपको याद आ रहा होगा, द प्योर टाइप इज फॉर्म्ड एज सिंथेसिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलिमेंट ऑफ रियल वर्ल्ड मैनिफेस्टेशन ऑफ ए पर्टिकुलर फिनोमेना इनटू यूनिफाइड एनालिटिकल कंस्ट्रक्ट दैट डिफाइन द जनरल एंड लॉजिकली कंसिस्टेंट फीचर्स ऑफ ए फिनोमेना,
दैट डिफाइन, यहीं पे आपको ये लाइन मिल जा रही है, ठीक है, यहीं पे आपको ये लाइन मिल जा रही है और यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्योर टाइप, द पर्पस क्या था प्योर टाइप का, ठीक है ना, ये कि डिफाइन करना कि टू प्रोवाइड ए यूनिफाइड एनालिटिकल कंस्ट्रक्ट डिफाइनिंग द जनरल एंड लॉजिकल कंसिस्टेंट फीचर ऑफ ए फिनोमिना, ठीक है। तो ये आपको प्योर टाइप की डेफिनेशन में ही आपको इसका आंसर मिल रहा है। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट फॉर ऑप्शन क्वेश्चन 2, ठीक है। क्वेश्चन 3 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू वेबर प्योर टाइप ऑफ कैपिटलिज्म विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिफाइनिंग एट्रीब्यूट, ठीक है। अब प्योर टाइप ऑफ कैपिटलिज्म की यहाँ पे पूरे एक पैराग्राफ में लास्ट में आपके यहाँ पे बात हुई थी कि कैपिटलिज्म को उसने कैसे डिफाइन किया, ठीक है। तो प्योर टाइप ऑफ कैपिटलिज्म में, प्योर टाइप ऑफ कैपिटलिज्म का डिफाइनिंग फीचर कौन सा, डिफाइनिंग एट्रीब्यूट कौन सा नहीं है, वेबर के प्योर टाइप के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे इसके कैरेक्टरिस्टिक दिए हुए थे। दिस प्योर टाइप द एट्रीब्यूट्स ऑफ कैपिटलिज्म, यहाँ पे एट्रीब्यूट्स ऑफ कैपिटलिज्म की बात हो रही है, ठीक है। इसके कौन से दिए हुए थे, परस्यूट ऑफ प्रॉफिट, लेजली फेयर गवर्नमेंट, प्रॉफिट इज सोल ऑब्जेक्टिव, प्राइवेट ओनरशिप, ठीक है। तो ये 3-4 चीज़ें, कॉम्पिटिशन, ये 3-4 चीज़ें दी हुई थी। अब देखते हैं कौन सा दिया हुआ है। परस्यूट ऑफ प्रॉफिट ऐसे सोल ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ये यहाँ पे दिया हुआ है, पहली लाइन में दिया हुआ है, ठीक है, परस्यूट ऑफ प्रॉफिट ऐसे सोल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। गवर्नमेंट रेगुलेशन ऑफ मार्केट टू इंश्योर फेयरनेस, ठीक है ना। अब यहाँ पे गवर्नमेंट के रेगुलेशन की बात नहीं हो रही थी, एक्चुअली गवर्नमेंट की डी रेगुलेशन की बात हो रही थी। द गवर्नमेंट दैट डज नॉट इंटरफेयर विद द फ्री मार्केट, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है, एक्चुअली बी आपका प्योर टाइप ऑफ कैपिटलिज्म का फीचर नहीं है, ठीक है। तो बी आपका एक्चुअली यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है क्योंकि ये कैपिटलिज्म का फीचर है। ऑप्शन सी देखते हैं क्या दिया हुआ है। प्राइवेट ओनरशिप ऑफ ऑल पोटेंशियल मीन्स ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो प्राइवेट ओनरशिप की यहाँ पे बात हुई थी, प्राइवेट ओनरशिप ऑफ ऑल पोटेंशियल मीन्स ऑफ प्रॉफिट, ये आपके यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो इट इज़ ऑल्सो ए फीचर, तो ये भी आपका आंसर गलत हो जाएगा क्योंकि जो फीचर प्योर टाइप का, जो प्योर टाइप ऑफ कैपिटलिज्म का जो एट्रीब्यूट नहीं है, हमें जो एट्रीब्यूट नहीं है हमें वो बताना है। कॉम्पिटिशन बिटवीन कंपनीज भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। द प्राइवेट ओनरशिप, कॉम्पिटिशन बिटवीन दी कंपनीज, ठीक है, ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये भी उसका फीचर है। तो ऑप्शन डी भी आपका इनकरेक्ट है, ठीक है। तो नोट देखना था आपको, नोट से आपको ऐसे वर्ड से आपको कंफ्यूज नहीं होना है आपको एग्जाम में, ठीक है। तो क्वेश्चन 4 पे चलते हैं। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ प्योर टाइप इवन दो नो रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल परफेक्टली मैचेस इट, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि प्योर टाइप का वैल्यू क्या है, ठीक है ना, जबकि कोई भी रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल उसको परफेक्टली मैच नहीं करता, ठीक है। प्योर टाइप का क्या काम है, उसका क्या वैल्यू है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या दिए हुए हैं हमें। इट अलाउज फॉर सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट, ठीक है। ऑप्शन बी क्या, इट प्रोवाइड्स द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिवली कंपेयरिंग डिफरेंट इंस्टेंसेस ऑफ फिनोमिना एंड मेजरिंग चेंजर ओवर टाइम। अब आप ऑप्शन बी देखेंगे ना तो आपको याद आएगा कि आपकी लास्ट लाइन में ही दिया हुआ था जो पैराग्राफ पढ़ा, ठीक है। डिफाइन द फीचर ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम इन वेरियस कंट्रीज। अब वैल्यू ऑफ प्योर टाइप देखो यहाँ पे दिया हुआ है, तो वैल्यू ऑफ प्योर टाइप ऑफ कैपिटलिज्म, ठीक है। तो यहीं पे इसने इसी से ही क्वेश्चन बना दिया, वैल्यू ऑफ प्योर टाइप इवेंट, प्योर टाइप इवन दो नो रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल परफेक्टली मैचेस इट, ठीक है ना। तो यहाँ पे इससे पहले होता है कि हाँ सारे कैपिटलिज्म का कोई भी रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल प्योर टाइप को मैच नहीं करता, बट फिर भी क्या वैल्यू है उसके, प्योर टाइप का क्या काम है, उसका क्यों बनाना है। वैल्यू ऑफ प्योर टाइप ऑफ कैपिटलिज्म इज दैट इट डिफाइंस द फीचर ऑन विच इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ वेरी कंट्री, अब कैपिटलिज्म इकोनॉमिक सिस्टम है, ठीक है, मे बी ऑब्जेक्टिवली कंपेयर्ड ऑन द चेंजेस ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ ए कंट्री ओवर टाइम मे बी ऑब्जेक्टिवली मेजर। और यही लाइन आपकी ऑप्शन बी में आपको दी हुई है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन हेयर, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या था, इट अलाउज ऑफ सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन, ऑब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन की बात थी यहाँ पे, सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन की बात नहीं थी, तो ये गलत है। ऑप्शन सी क्या है, इट सर्व्स एज ए डेफिनेटिव हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ऑफ सोशल फिनोमेना, तो ये भी डेफिनेटिव रिकॉर्ड भी ऐसा कोई नहीं बताता है, तो ये भी यहाँ पे कहीं बात नहीं है पैसेज में, तो ऑप्शन सी भी आपका इनकरेक्ट है। ऑप्शन डी देखते हैं, इट एलिमिनेट्स द नीड ऑफ फर्दर सोशियोलॉजिकल रिसर्च। अब ये तो सोशियोलॉजिकल रिसर्च को एलिमिनेट करने की नीड की पूरे पैसेज में ही कहीं बात नहीं हुई थी, ठीक है। तो ये तो पूरा ही ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन डी इज़ इनकरेक्ट, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ पैसेज विच ऑफ द वर्ल्ड इज क्लोजेस्ट एंटोनियम, हमें क्लोजेस्ट एंटोनियम बताना है यूनिफाइड का, एज इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब द प्योर टाइप, ठीक है। तो यूनिफाइड को प्योर टाइप को डिस्क्राइब करने में बताया गया। अब यहाँ पे लिखा क्या होता है, आपने यूनिफाइड कहाँ देखा था, इट इज़ फाउंड सिंथेसाइजिंग द एलिमेंट्स ऑफ मेनी रियल प्योर टाइप्स रियल वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग इनटू ए यूनिफाइड एनालिटिकल कंस्ट्रक्ट, ठीक है। यहाँ पे आपने यूनिफाइड को देखा था, ठीक है। तो अब यूनिफाइड का मतलब क्या होता है, यूनिफाइड का मतलब कि जोड़ना। अगर दो फिनोमिना है, ठीक है, कोई भी दो चीज़ें हैं, अब मैं ये बोलता हूँ कि एक्स और वाई जो है अगर आपके यूनिफाइड है, ठीक है, मतलब एक साथ में काम करते हैं या एक दूसरे पे डिपेंडेंट है ये दोनों, ठीक है, कि अगर एक काम करता है तो उसके साथ उसकी वजह से दूसरा कुछ काम करता है, ऐसा कुछ बात हो रही है कि दोनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं, तो उसको यूनिफाइड बोलते हैं, ठीक है।
डेस्परेट मतलब अलग अलग होना, ठीक है। तो डेस्परेट मतलब अलग हो, डिस्परेट मतलब दोनों चीज़ें, कोई भी एक फिनोमेना एक्स और कोई भी एक फिनोमेना वाई है, दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके की आपकी कुछ बात होती है तो उसको आप डेस्परेट बोलते हैं, ठीक है। तो आपको आंसर ही पता चल गया होगा कि ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, सी इज़ द एंटोनियम। बाकी तीन ऑप्शन को देख लेते हैं। अब सिंथेसाइज का मतलब क्या होता है? सिंथेसाइज का मतलब होता है बनाना, ठीक है। सिंथेसाइज का मतलब होता है मैन्युफैक्चर करना, ये बनाना कि मैंने कोई चीज़ कि मैंने अमोनिया का यूज़ करके फर्टिलाइज़र को सिंथेसाइज किया, फर्टिलाइज़र बनाया। तो ऐसे बनाने जैसा कुछ बात होता है जो कि ना तो इसका एंटोनियम है नहीं, बल्कि इसका सिनोनियम जैसा कुछ लगता है, ठीक है। तो कंसिस्टेंट आप देखेंगे तो कंसिस्टेंट मतलब कि कंसिस्टेंट मतलब लगातार ही एक चीज़ को करते रहना, कंसिस्टेंटली आप कोई चीज़ को करते जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे आप कंसिस्टेंट ऐसे वर्ड को यूज़ कर इन चीज़ों को आप कंसिस्टेंट बोलते हो, ठीक है, कि यार वो कंसिस्टेंटली बहुत एफर्ट मार रहा है, ठीक है। तो ऐसी कुछ चीज़ होती है। यूनिफाइड से तो उसका कोई लेना देना नहीं है। तो ऑप्शन बी भी ए भी आपका इनकरेक्ट है, ऑप्शन बी भी आपका इनकरेक्ट है। एनालिटिकल अब एनालिटिकल का मतलब क्या हुआ कि कोई भी क्वेश्चन एक एनालिटिकल क्वेश्चन है जिसमें आपको कुछ सोचना है, सोच के ही आप उसको जवाब दे पाएंगे, ठीक है, सोच के ही आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो ऐसे कुछ एनालिटिकल बात होती है जो भी ऐसे यूनिफाइड जैसा एनालिटिकल भी, यूनिफाइड के अपोजिट एनालिटिकल का मीनिंग नहीं आपको लगेगा, ठीक है। तो डिस्परेट इज़ आवर करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ था। बट अगर आपको रियल एग्ज़ाम में अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो अभी हमें जैसे 20 मिनट लगे, रियल एग्ज़ाम में आपको इसे थोड़ा कम टाइम लगेगा, ठीक है। क्योंकि आप पैसेज को जल्दी जल्दी रीड करते हैं वहाँ पे, और इतना समझाना नहीं होता है किसी को, ठीक है। तो फर्स्ट पैराग्राफ इज़ ओवर।